जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले अपने गुरुपिता के पावन मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है। आज के इस सत्संग को केवल सुनिए मत, इसे अपने मन और हृदय से महसूस कीजिए। हो सकता है गुरुजी ने आपको किसी विशेष कारण से इस सत्संग तक पहुंचाया हो। कभी कभी जीवन में सही समय पर मिला एक छोटा सा संदेश भी हमारे भीतर नया विश्वास और नई आशा जगा देता है। इसलिए कुछ मिनट अपने सभी कार्यों को एक तरफ रख दीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए। कौन सी बात आपके मन को शांति दे दे, कौन सा अनुभव आपके विश्वास को और भी दृढ़ कर दे, और कौन सी ब्लेसिंग आपके जीवन में नई शुरुआत का कारण बन जाए, यह पहले से कोई नहीं जानता। तो आइए संगत जी, श्रद्धा, विश्वास और शुक्राने के साथ आज का यह दिव्य सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज तो हर पल खुश हो, पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि गुरुपा ने मुझे अपनी बुद्धि का बुलावा जो बुलाया उसकी तैयारी हो चुकी है और गुरुपा ने मुझे अच्छे से जाने का प्लान भी मतलब हो गया है, मेरे टिकट का भी अरेंजमेंट। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आगे के सफ़र आप मेरे साथ में ही रहेंगे और आप ही मुझे लेके जा रहे हैं और आप ही मुझे सही से हम लोग सब घर पे वापस आ जाएंगे आपके आशीर्वाद से गुरुपा। ये बहुत बड़ी मतलब जैसे गुरुपा ने मुझे, मैं वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। पर मैं अभी बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। मैं अपने गुरुपा के बर्थडे के दिन बर्थडे मनाने अपने गुरुपा के घर जा रही हूँ। जैसे गुरुपा बोलते हैं दरबार है, वो तो हम सबके लिए दरबार ही है, पर जैसे बोलते हैं एक बेटी पिता के घर जा रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ और अपने फैमिली के साथ में गुरुपानी में हम सब लोगों की इतनी सारी शॉपिंग करवाई संगत जी। और मैं बहुत खुश हूँ जितनी जिस तरह से शॉपिंग हुई, और मैं बस चाहती हूँ कि मैम अच्छे से जाए वहाँ भी। गुरुपा मुझे पता है अच्छे से मुझे वो लेके जाएंगे और सही सलामत हम लोग अपने घर वापस आ जाएंगे गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग लेके, उनके दर्शन करके। और ये मेरे लिए, मैं आगे का संगत जी पता नहीं सफर में मैं कितनी बार वहाँ पे जा पाऊंगी, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। पर जैसे गुरुपा बोलते हैं मुझे कि तेरा आगे का सफ़र बहुत ही बढ़िया होगा। तो आपके साथ में जब तक संगत जी, मैं हमेशा गुरुपा से ये बोलती थी, गुरुपा आप जहाँ खड़े होते वो मेरा बड़ा मंदिर है। और मुझे संगत जी गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर की दर्शन तो मुझे सपनों में बहुत बार किए, मंत्र जाप के साथ भी किए। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं खुद पहली बार जाऊंगी, और ये मेरे लिए लाइफ में मिरेकल से कम नहीं है संगत जी, क्योंकि लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी दर्शन करने भगवान जी के दिल्ली में जाऊंगी। या ऐसे तो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें बुलावा भेज के हमें अपने दरबार तक आशीर्वाद लेने के लिए बुलाए, ये मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। पर जब गुरुपा जुड़ते हैं संगत जी तो हर बात संभव है। बहुत खुश है आपकी बेटी संगत जी, 2 साल से सब चल रहा है। तो मैं जब सब अरेंजमेंट होगा तो जैसे सब संगत बोलती है, जब तक गुरुपा नहीं कहते हम लोग उनके तक उनके पास में नहीं पहुंच सकते हैं। पर जो गुरुपा ने इन 2 सालों में किया है उसका मुझे शुक्राना अदा करना है संगत जी। पहले मुझे अपने गुरु पिता से मिलना है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे बर्थडे के दिन क्यों बुलाया है उसका शुक्राना मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, इतनी सारी तैयारी अभी अच्छे से फिट एंड फाइन करके हम लोग आपके पास में ज़रूर आएंगे, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग लेंगे, इतनी सारी खुशियों में हम लोग शामिल हो जाएंगे। और
मैं और मेरी सिस्टर बहुत ही एक्साइटेड है, जैसे गुरुपा हम तो बच्चियों को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और इतनी सारी खुशियों के साथ में हम लोगों ने शॉपिंग की है संगत जी की, क्या कहेंगे। तो सब गुरुपा ने समय से पहले सब करवा दिया, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, जैसे मैं जुड़ गई थी ना, तो मैं पहले तो मेरा इम्प्रेशन यही था गुरुपा के लिए कि इनको दाढ़ी मूछ नहीं है, एकदम चकाचक है। और ऐसे जिस तरह से वो बैठते हैं, जिस तरह से उनकी जो पोजीशन होती है बैठने की, और सिंहासन पे बैठते, तो मुझे लगता नहीं था कि ये साधु बाबा है, कोई ये है। मैं हमेशा से गुरुपा से यही बोलती थी कि उन लोगों को बहुत बड़े बड़े बाल होते, बहुत ऐसे वो वस्त्र धारण किए होते भगवा कलर के। ये गुरुपा तो बहुत ही अलग है। और कितनी मुस्कान है, क्योंकि वो लोग, उनके चेहरे पे बहुत ऐसे धीर गंभीर ऐसे भाव होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं वो लोग, बहुत कम मुस्कुराते हैं। बट गुरुपा तो बहुत डिफरेंट है। मैं उनको देखती थी, बहुत देखती थी, और जिस तरह से वो मुस्कुराते थे, उनका चोला पहनने का तरीका। और सबसे बढ़िया बात होती थी कि मैं सारे भगवान को हम लोग पकवान चढ़ाते हैं, पर गुरुपा के लिए चाय प्रसाद का भोग होता है, तो वो भी मेरे लिए बहुत अलग बात थी संगत जी। और जिस तरह से उन लोग वो जो चोले पहनते थे, और उनका जो कहने का स्टाइल था ऐश कर, जब मैंने पहले मैसेज में देखा था कि जा ऐश कर, जो मैसेजेस आते थे पहले टेलीपैथिक में, जुड़ जुड़ गुरुपा मुझसे अपने से जुड़ रहे थे, तो मैं बोलती थी कभी कोई ऐसे गुरु भगवान ने ऐसे बोला नहीं है किसी को ऐश कर, पर ये गुरुपा तो ऐश कर भी बोलते हैं। तो वो भी मेरे लिए बहुत अलग सी बात थी संगत जी। तो ये सारी चीजें थी कि मैं उनको जल्दी से कनेक्ट हो पाई कि हाँ, क्योंकि मुझे ना वो बड़े बड़े बाल और ऐसे सारे शरीर पे वो जो उन्होंने लगाया होता है, माफ करना गुरुपा और संगत जी, पर मुझे वो ऐसे लगता था कि वही सब करने से हम लोगों को भगवान मिलते हैं और वो खुश हो जाते हैं। मतलब वो सारी चीजें करनी पड़ती है, बस हम नॉर्मल होते हैं, पर जिनको वो आध्यात्मिक मार्ग पे जाना है, भगवान के मार्ग, तो वो सब चीजें होते हैं। और ऐसे ही लोग प्रवचन वगैरह वो देते हैं, और फिर भक्त बनना पड़ता है। तो इसीलिए मैं पहले संगत जी, मैं इन बुआ बापू और ऐसे जो लोग हैं उनसे बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। और एक बात है कि मतलब मैं जब मेरे भैया शादी से पहले जब वो जॉब पे जाते थे, तो सुबह पहले देखे टेलीविजन पे वो एक महाराज आते थे, और उनके पास में बहुत कम कपड़े होते, मतलब ना के बराबर होते थे, पर उनके सामने ऐसे टेबल रखा दिया जाए और वो बहुत जोर जोर से कुछ तो बताते थे। तो मैं अपने भैया से हमेशा कहती, मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तो छोटी थी, तो 15 16 17 साल की थी। तो मैं अपने भैया से बोलती थी, आप क्यों सुनते हो, ये बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते हैं, और आप इनको सुनते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम देखो हम सारी लेडीज है, और इनके बिल्कुल, और इतने जोर जोर से चिल्लाते हो, तुम क्या सुनते हो। मुझे मेरे भैया मुस्कुरा के बोलते थे, अरे वो जो बोलते हैं वो उसको सुन ले, ऐसा होता है। मैं बोलती थी लेकिन इनको थोड़ा कुछ पहनना चाहिए, ऐसे पूरे इस पे। अभी वो कौन सा उपदेश देते वो मैं नहीं जानती संगत जी, पर मेरे भैया जब तक वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाते थे, वो सुनते थे टीवी लगा के, मतलब ऐसे इधर जाते आते ऐसे सुनते थे। तो मैं, और वो बहुत जोर जोर से ऐसे क्या क्या बातें बताते थे, जीवन के मार्ग का कुछ बताते थे, पर मुझे वो बहुत अजीब लगता था कि ये कपड़े क्यों नहीं पहनते और ऐसे कैसे ये करते। मतलब उनके सामने टेबल ऐसे रखा जाता था ताकि उनका जो बाकी का शरीर है वो ढक जाए, पर वो चैनल पे आते थे, तो मेरे लिए बहुत, मैं हमेशा भैया को बोलते, वो बोलते थे अरे तो वो मुस्कुराते थे, हंसते थे, बोलते थे अरे ऐसे नहीं है, उनका वो जो एक उन्होंने लिया हुआ है कुछ तो ऐसे भगवान के मन की, जो वो नहीं पहनते हैं, और फिर वो जो भी बता रहे हैं उसको हमको सुनना जरूरी, ना कि उनको देखना है। पर मैं कहती थी वो चैनल पे जब उनको हम सुनना है तो हम उनको देखेंगे ही, फिर इन्होंने क्यों नहीं पहने, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें मेरे मन में आती थी। तो इसकी वजह से मैं, और बहुत सारे प्रवचन होते थे तो मुझे बिल्कुल समझ में भी नहीं आते थे। तो जैसे गुरुपा बोलते हैं संगत जी कि बहुत बड़े उपदेश, बहुत बड़े प्रवचन, ये
मुझे पहले से ही लगता था कि मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत सारे कुछ तो ऐसा होगा, उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे प्रवचन या फिर बहुत कुछ करना होगा, बहुत ऐसे पाठ ऐसे ये करने होंगे, ये पढ़ने होंगे। और जैसे भक्ति मार्ग पे जैसे मैं बाकी लोग देखते ऐसे तो जैसे हमेशा गुरुपा मुझे बोलते कि बेटे सब प्रैक्टिकल होता है, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मैं प्रवचन नहीं देता हूँ। तो ये भी बात मुझे अ, बहुत बढ़िया लगी संगत जी, बहुत बढ़िया संगत जी। तो ये जो चीज़ें थी संगत जी, ये मुझे गुरुपा के पास में सबसे ज़्यादा मैं एक गई। उनकी बातें, उनका जो स्टाइल होता था, वो जिस तरह से बातें करते थे कि हमारी तरह थी ये जो भी आज की जो जनरेशन में हम लोगों को चाहिए, उसकी हर बात गुरुपा सिखाते हैं। जिस तरह से डिसिप्लिन के साथ में वो जो जिस तरह से वो बैठते संगत के साथ में बातें करते हैं, जिस तरह से वो घुल मिल जाते हैं, उनका ड्रेसिंग जो होता है और जिस तरह से वो बाकी लोगों की तरह प्रवचन नहीं है, सुनना है जो भी है, और कोई वहम नहीं है, नियम नहीं है। हम 24 आवर्स में कभी भी याद कर सकते हैं। ये जब सारी बातें मैं गुरुपा से जुड़ने के बाद में समझ गई तो मेरा कनेक्शन संगत जी और बढ़ गया। और मुझे क्या स्वरूप है, मैं हर उनके चोले में उनको मुझे जैसे मैं हर सत्संग में बोलती हूँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। गुरुपा ये आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है, आप इसमें बहुत सुंदर हो। वैसे है ही, मैं गुरुपा को हमेशा बोलती हूँ, "हाँ, आप बहुत सबसे हैंडसम पिता है हमारे, सबसे बढ़िया है संगत जी।" और उनकी स्माइल तो बहुत बहुत प्यारी है संगत जी। और क्या बताऊँ, मैं बोलती थी इतने खूबसूरत पिता है तो उनकी बेटियां भी बहुत सारी खूबसूरत हैं, और हम लोगों को इतना ब्यूटी के लिए भी गुरुपा ने गाइड करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे उन सारे जो भी हमारे संत लोग हैं, प्रवचन करने वाले लोग, उनसे अलग बनाती थी। तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। और जैसे जैसे मैं ये समझ गई सारी चीज़ें संगत जी, तब से मेरा कनेक्शन मेरे गुरुपा के साथ में बहुत बड़ा, और उन्होंने मुझे हर तरह से सिखाई। सबसे अभी बात जो मुझे गुरुपा ने डिसिप्लिन जो बोलते हैं कि हर लाइफ में हमारे डिसिप्लिन होना ज़रूर है। मेरे मम्मा भी बहुत डिसिप्लिन के साथ में मुझे बड़ा किया संगत जी। हमें मैं ग्रो अप हुई, पर फिर भी अभी भी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि समय के साथ में थोड़ा सा हम लोग जैसे बड़े होते हैं ना, तो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन हमारी इधर उधर हो जाती है। तो पर अभी मुझे गुरुपा के आने से वो मेरी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती जो घर से लेके एक माँ जैसे अपनी बेटी को समझाती, किचन से लेके घर को कैसे रखना है और किस तरह से सारी चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए, किस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों को कपड़े पहनने चाहिए। और हर चीज़ जैसे बहुत छोटी सी चीज़, जैसे मैं कुछ ढूंढ रही थी संगत जी, मेरा डॉक्यूमेंट था और वो मिल नहीं रहा था, मुझे वो बैंक के लिए चाहिए था, मैंने रखा था एक फोल्डर में, पर पता नहीं मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। तब मुझे गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी कि तेरी जो भी चीज़ है उसे फोल्डर में रखा कर, जो भी डॉक्यूमेंट है, पर टाइम के टाइम में तुझे नहीं मिलता है और तू पूरा दिन उसी में परेशान होती रहती है, तो हर चीज़ को अपनी जगह पे एक फाइल बना ले, डॉक्यूमेंट उसमें रख दे और अच्छे से अपने कबर्ड में तू रखा कर। तो देखिए संगत जी, ये बहुत छोटी बातें हैं जिससे कि गुरुपा का ध्यान हमारे हर चीज़ पे होता है, और सर सब सब काम हमें टाइम पे करनी है, मस्त रहना है, साफ सुथरे कपड़ों के साथ में पूजा वगैरह सब करनी है। और हर अपने लाइफ में सफाई, अपनी मन की सफाई, अपनी शरीर की सफाई, अपनी घर की सफाई, घर के दरवाजे से लेके घर के अंदर की सारी सफाई कैसे करनी चाहिए, उसका भी गुरुपा ने बहुत बार समझाया है संगत जी, बहुत नॉलेज दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। कोशिश तो बहुत होती है मेरी कि मैं जैसे गुरुपा बोलते कि ये चीज़ नहीं करनी है, इसको इस यहाँ से हटा दें, इसको ऐसे रखना है, तो वो मैं फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ उसमें से तो 50% तो मैं कर पाई हूँ, अभी और भी बाकी है जो मुझसे गुरुपा करवा लेंगे। और टाइम का संगत जी, जैसे मैं बोलते हमेशा बोलते कि टाइम पे ही सारे काम किया करो, तभी मेरी ब्लेसिंग मिलती है। तो
मेरा क्या होता है कि सब मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है, पर गुरुपा देखिए उसको भी सब समझते हैं। गुरुपा को तो सब पता है संगत जी, मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने अकेले सब हैंडल करती हूँ, घर का, बाहर का, पापा का भी मैं देखती हूँ, अपना भी देखती हूँ, मेरे रिलेटिव जो भी आते हैं सबका मैं करती हूँ। तो वो गुरुपा मुझसे करवा लेते हैं संगत जी अच्छे से। पर उसमें भी मुझे अभी टाइम मेरा इधर-उधर हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है टाइम, सोने का भी मेरा टाइम होता है। और उठने में मुझे थोड़ी देरी हो जाती, तो पर वो भी मैं गुरुपा मुझसे वो टाइम पे ही सब करवा लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ये जो चीज़ें मुझे अपने गुरुपा से जुड़ी, और जैसे प्रैक्टिकल संगत जी अगर कोई बोले कि नहीं यहाँ पे ये हो रहा है, मतलब हमें जैसे गुरुपा की खुशबू आती है तो हमें एहसास होता है कि हमारे गुरुपा यहाँ पे है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब जैसे मिरेकल बोलते जादू, ये उनकी ब्लेसिंग्स है संगत जी हमारे लिए। पर हम अगर किसी को बोल गए तो वो विश्वास नहीं करेंगे इन चीज़ों पे। पर हम लोगों को गुरुपा जैसे प्रैक्टिकल है, हमेशा बोलते कि तू सोचती क्यों है, इतने सब प्रैक्टिकल होता है, मैं सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो वो है कि देख मुझे पता है कि गुरुपा है, पर उसका एहसास गुरुपा अपनी खुशबू की तरह खुशबू से मुझे देते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि अरे हाँ गुरुपा है। तो यही चीज़ें हैं जो मैं अपनी गुरुपा से ये प्रैक्टिकली बताया कि नहीं मैं यहाँ पे हूँ, देख तुझे ये चीज़ ऐसे रखनी है और मैं आया हूँ तेरे साथ में। जैसे ही मेरे गुरुपा मैंने मुझसे मिलने आते किसी रूप में तो मैं उनको देती थी, तो जाने के बाद में मुझे गुरुपा ने मुझे एक बार आए थे बच्चे के रूप में और मुझे बोला, और मैंने उनको मिठाई खिलाई थी। तो उसके बाद में मुझे मेरी जब स्वरूप के साथ में बात हुई तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजे, तेरी दी हुई मिठाई मैंने बहुत पसंद आई। तो मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा है। तो ये चीज़ें होती है संगत जी कि हम कुछ गुरुपा एहसास दिलाते हैं हम लोगों को कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में, और यही विश्वास मेरा मुझे अपने गुरुपा के पास में लेके गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने गुरुपता ने मुझे अपनी बेटी माना है और अपनी संगत में चुना है, और अपनी बेटी को अपने बर्थडे के दिन बुलाया है, और इतनी बड़ी जीत का शुक्राना करने मैं अपने गुरुपिता के घर जा रही हूँ। बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसी ही आपकी कृपा और आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को मिले रहें, और आपके आशीर्वाद से मैं अपने जीवन का ये जो नया सफ़र है आपके साथ में शुरू करना चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ में मैं आज अपनी इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपनी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके घर में बहुत सारी खुशी आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा रात का शुक्राना सत्संग 9:17 4 जुलाई 2026 शनिवार का दिन है। जय शनिदेव, जय गुरु जी। आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना अंग संग रहने का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, आपके चरणों में जगह देने का शुक्राना, मेरे जीवन में आने का शुक्राना, शुक्राना मेरे लाइफ में आए और आपने मेरे कष्ट काटे उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बुरे कर्म कटवा रहे उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी। आपका लाख लाख शुक्राना कि हाथ पकड़ के मेरे सारे बुरे कर्म कटवा रहे हैं, उसका बहुत शुक्राना। हर दिन आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, मेरे लिए रास्ते बना रहे हो, उसका भी तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने का शुक्राना गुरु जी। जब भी कोई परेशानी आती है आप तुरंत सॉल्व कर देते हो गुरु जी, इसका शुक्राना। और कोई मन में सवाल उठते हो तो आप उसका भी जवाब देते हो, कभी जल्दी मिलते हैं कभी लेट मिलते हैं संगत जी, बट डेफिनेटली गुरु जी जवाब देते हैं, उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी। हर दिन आप ब्लेस करते हो गुरु जी, इसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और रोते हुए बच्चे के चेहरे में आप मुस्कान ला देते हो, उसका भी शुक्राना गुरु जी। मेरी थकान को आप दूर कर देते हो, उसका भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जब भी मुझे चक्कर जैसा भी फील हो रहा था बट आपने हील किया, उसका भी शुक्राना। आप हर दिन हील कर रहे हो मुझे, मेरे परिवार को, उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मुझे मेरे परिवार को आप सुरक्षित रखते हो, उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हमारे लाइफ में आने का, और
हमारे कष्ट आप कटवा रहे हैं उसका भी शुक्राना। मुझ पे मेरे परिवार पे जो भी संकट आते हैं आप संकटों से मुक्ति दिलाते हो, संकट काटते हो उसका शुक्राना। जो भी बड़े बड़े रोग हैं बीमारियां हैं आप उनसे भी बचाते हो उसका भी बहुत शुक्राना करती हो। थैंक यू गुरुजी। और हर दुर्घटना से बचाते हो उसका भी तहे दिल से शुक्रिया 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 मेरे मालिक। आपका अनंतम शुक्राना। बजरंगबली का भी अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना ख्याल रखने का शुक्राना, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी। सुबह शाम आप दिया लगवाते हो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करते गुरुजी। शुक्राना कि आप शिव पुराण का पाठ करवाते हो उसका भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना कि अभी संध्या वाले के टाइम पे आपने मुझे शब्द सुनवाई उसका भी बहुत शुक्राना करती। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं सुनते ही जाऊँ, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना। संगत जी शाम को दिया लगाए और शब्द नहीं भजन चल रहा था पहले फ़ोन पे, तो भजन ख़त्म होने के बाद अपने आप वो शब्द का टाइटल आया था तो फिर मैंने वो प्ले कर दिया। तो उसके बाद कंटिन्यूएशन में अलम ख़त्म हो रहे थे और दूसरे प्ले हो रहे थे शब्द। तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं सुनती हूँ करके। तो गुरुजी के लिए चाय प्रसाद तो गुरुजी बनवाते हैं शाम के टाइम पे, मैं बनाती हूँ उसका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। और लोटे महाराज का शुक्राना, जल प्रसाद का शुक्राना, दिया लगवाते उसका शुक्राना। और फिर मैं बैठ गई संगत जी, शब्द प्ले हो रहे थे तो और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि और सुनते जाओ सुनते जाओ। सो थैंक यू गुरुजी। शब्द सुनवाने का भी शुक्राना, उससे भी आप बहुत हील करते हो उसका शुक्राना है शुक्राना। और गुरुजी को कह रहे थे कि गुरुजी मुझे सब इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरे अंदर से वही आ रहा था कि मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी जैसे गुरुजी कहते हैं कि आप बस सुनो, उससे हीलिंग मिलती है। गुरुजी हील करते हैं, उसका भी शुक्राना करती है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। सो थैंक यू गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि और लेट हो जाएगा तो फिर मैंने हनुमान चालीसा कर लिया जो मैं सुबह शाम करती हूँ, उसका भी बहुत शुक्राना। थैंक यू हनुमान जी। और फिर सिद्ध कुंज का स्त्रोत वगैरह कर रही थी। फिर उसके मन में मेरे भाव आ रहा था, मैंने क्योंकि शाम के टाइम पे सत्संग सुन रही थी तो वो आंटी जी भी वही कह रहे थे कि जैसे कि एक ही नाव पे पाँव रखना है, गुरुजी से कुछ भी चाहिए तो गुरुजी से मांगना है, ये भगवान वो भगवान के पास नहीं जाना है, जो मैं वैसा करती थी और अभी भी करती। मतलब मांगती नहीं है, बस हमारा एक बन जाता है ना कि भगवान जी आप सब कुछ ठीक कर देना, सब ये कर देना, वो मुँह से निकल ही जाता है। तो मैं माफ़ी चाहती गुरु जी, क्षमा करना बापा, माफ़ करना। पर ऐसा नहीं है कि सभी भगवान को मतलब जाना ही नहीं है मंदिर, ऐसा नहीं है। बट हाँ प्रणाम कर सकते हैं, उनका प्यार आशीर्वाद देने का शुक्राना शुक्र अदा कर सकते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, ये फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ, उसके लिए बहुत शुक्राना है। बस गुरुजी आप अपने से मतलब भटकने से बचाइएगा और कोई चीज़ें मैं बोलूँ ना कोई भगवान के पास कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके, क्योंकि आपने पहले स्ट्रिक्टली मना किया है एक ही नाव पे पाँव रखना है, तो भगवान भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ये भी सिखाने का बहुत बहुत शुक्राना, ये सीख देने का शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है। और सभी माताओं सभी देवी देवताओं का प्रणाम और लाख लाख शुक्राना है कि उनका प्यार और आशीर्वाद है, इसलिए शुक्राना है। हाँ बस यही है कि मुझे कुछ मांगना नहीं है कोई किसी भगवान से, जो पहले करती थी मैं। सो माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, सभी देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मन्नत मांगी हो जाने जाने में कुछ गलती हुई हो मुझसे तो माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। हे गुरुजी महाराज आप बख्शना, ये माफ़ कर दो। और हाँ सभी देवी देवताओं का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कृपा करना, आपका दिल से शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। कुछ गलत बोला हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हर एक चीज़ आप रियलाइज़ करवाते हो, कहीं अगर मैं गलत हूँ तो आप उस चीज़ को आप समझाते हो, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना। और आज सैटरडे भी था तो फिर वही धुनी जो गुरुजी घर पे कराते लाइक कपूर और लौंग का, बाकी सत्संग में और सुना था क्या क्या चीज़ें डालते, कभी कभी पीली सरसों वगैरह, तो जो मन में आता है मेरे वो कहती है। और जो बाती रहती है जो हम गुरुपा के लिए दिया लगाते हैं, तो जो बाती बच जाती है तो उसे भी कपूर के साथ जलाओ तो पॉजिटिविटी आती है, तो उसका भी शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों मतलब समझाया है किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, उसका भी शुक्राना है। लॉकेट स्वरूप का भी जब भी मैं पूछ रही थी गुरुजी से, लॉकेट स्वरूप में पहनती थी संगत जी, तो नहाते वक्त भी मैं पहनती थी, थोड़ा सा मुझे डर सा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था गुरुजी ने शायद अपने ऊपर कष्ट लिए है या
या कोई पानी की वजह से भी थोड़ा सा फेंट हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुपा क्या ये लॉकेट स्वरूप मैं फिर से पहनूं, क्योंकि मैंने निकाला था और मंदिर में रखा था। तो मोरपंख मूव हो रहा था, तो मैं शुक्राना करती हूँ, थैंक यू गुरुजी कि आपने जवाब दिया। इसके भी लाख लाख शुक्राना है। अगर कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और सत्संग के द्वारा मुझे बता दीजिएगा। और सच में सत्संग सुनाते हैं उसके लिए बहुत शुक्राना, क्योंकि सत्संग सुन के भी है ना हमारे जो भी सवाल है उसके जवाब मिलते हैं। और सत्संग सुना के गुरुजी कष्ट भी काटते हैं, उसका भी लाखों दिल से करोड़ों से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच गुरुपा। इतनी चीज़ों का ख्याल रखते हो जो मैं ही कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आई लव यू पापा। आपकी बेटी आपको मांगती है, और जो मांगने वाली आदत है, अभी मांगना तो नहीं है मुझे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपको मांगती है, जो आपने ये चीज़ सिखा दी है मुझे, सो शुक्राना है। 1 साल से जुड़ी संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जो पहले मांगने वाली आदत थी, अभी ना ऐसा लगता है कि कोई नहीं, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी सारी चीज़ें जानते हैं, जो बेस्ट रहेगा वो देंगे। और जब भी सत्संग सुनी थी तो वो आंटी भी ऐसे कुछ कह रही थी कि उनको बड़ा घर चाहिए था, ऐसा पहले से था, बट फिर बाद में उसके उनके बच्चे वगैरह बाहर थे तो वो अकेली हो गई थी, तो उन्होंने बेच दिया था। फिर दोबारा सत्संग वगैरह करने लगी तो जगह कम पड़ी थी उनको, तो गुरुजी से फिर से वो कहने लगी थी। तो गुरुजी ने तो पहले ही प्लानिंग करके रखा था, जो ऑलरेडी घर बन रहा था उनका। उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, पर हमारा मन है कि हम बोलते रहते हैं गुरुजी से, ये चाहिए वो चाहिए, ये दो, तो मिलेगा तो सही समय पे, क्योंकि वो भी चीज़ बन रही होती है हमारे लिए, घर का एक दिन में तो नहीं बन जाता। तो वो चीज़ भी मुझे फिर हिंट हुई, और मुझे ना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार, मैंने बोली कि यार गुरुजी, मतलब मेरे भी मन में वैसे ही सवाल रहते हैं संगत जी, मैं भी ऐसे कहती हूँ कि मुझे मतलब घर प्लेस करना बाबा, यहाँ से निकालना, एरिया अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा करती हूँ। और गुरुजी ने कहा है कि हो जाएगा करके, तो फिर भी ऐसे कभी कभी बीच में कहती रहती हूँ। फिर गुरुजी ने वही मतलब एक जवाब ऐसे दिया है कि वो चीज़ बन रही है, आप सब्र रखो, सही समय पे वो मिल जाएगा करके। क्योंकि अगर हम कभी जैसे हमारे पास प्लॉट है और अभी हम घर बनाने जाएंगे, तो वो एक दिन में नहीं बनेगा ना, वो 2 महीने 3 महीने उनको घर बनने में लगता है समय। तो उस समय हम क्या कर सकते, सब्र कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है मिलने वाला है करके। तो वैसी चीज़ है कि गुरुजी हमें ऑलरेडी ब्लेस कर चुकी है और दे रहे हैं। बस वही है कि हमें सब्र करना है, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ये भी सिखाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मतलब किस तरीके से मुझे जवाब देते हो, कैसे कैसे चीज़ें आप मुझे ना सिखा देते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, अनंतन शुक्राना। और शुक्राना करने से आपने बहुत सारे कष्ट काटे, और दिल से संगत जी शुक्राना करते रहना है। वो आंटी के भी सत्संग सुना कि वो वही कह रहे थे कि शुक्राना 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 ही करना है करके। और मैं भी अपनी लाइफ में वो मतलब वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब जब मैं से जैसे प्रॉब्लम आई है, या कुछ मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है, या हमें बोलने की भी लायक में नहीं हूँ, बट मैं ना तभी शुक्राना कर देती हूँ, तो तभी मेरे कष्ट कट जाते हैं, मेरे गुरुजी महाराज कटवा देते हैं। और पता नहीं वो जो भी भारी चीज़ रहती है, भारीपन सा होता है ना, वो दूर हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए भी तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतन शुक्राना। आप सच में बहुत कृपालु है, आप दयालु है, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। मेरे दिल में भी बहुत प्यार बढ़े आपके लिए, ऐसी कृपा करना गुरुजी, बुरी आदतें छुड़वा देना। आपको तो पता है मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, सो आप प्लीज़ उन सारी कमियों को दूर करना, और हमेशा साथ खड़े रहना गुरुजी, हर कदम पे हमेशा साथ चलना, इसके लिए शुक्राना है। बिना मांगे सब दिया है, इसके लिए बहुत शुक्राना। ये शरीर देने का शुक्राना, सांसें चल रही है उसका शुक्राना, आँख नाक मुकन चेहरे के आगे दी उसका शुक्राना, सर पे छत पे उसका शुक्राना, परिवार देने का शुक्राना, खाना पीना मिल रहा है, पेट भर भोजन मिल रहा है, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। हर एक वस्तु का शुक्राना है, अग्निदेव, वायुदेव, जल का, सबका शुक्राना है, प्रकृति का शुक्राना है, धरती माँ, आकाश का, हर ऋतुओं का शुक्राना है, शुक्राना है, एंजल्स का शुक्राना, स्पिरिट गाइड, साइंस सिस्टम, मदर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर प्रोटेक्शन, for your unconditional love. Thank you for everything that I have today. I'm really really lucky and blessed. Thank you, thank you, thank you so much. ऐसे ही ग्रैटिट्यूड करना सिखाए गुरुजी, हर दिन शुक्राना करना सिखाइए। और सुबह का शुक्राना है, रात का शुक्राना है, हर पल साथ रहते हैं उसका भी लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि कितनी सारी मुसीबतें और कितनी सारी चीज़ें आप संभाल रहे हो, उसका भी बहुत शुक्राना है। कितनों की बुद्धियाँ बदल रहे हो, कितने सारे द्वार खोल रहे हो मेरे लिए।
जो अभी देख नहीं पा रही हूँ, बट है, सारी चीज़ें हो रही है बिहाइंड द सीन। सो थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग्स गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। जो बेस्ट है वो आप देते हो, सो थैंक यू, आई हैव फेथ ऑन यू गुरुजी, शुक्राना है। और जो खुशियाँ आप भेज रहे हो, जो ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, उसे मैं स्वीकारती हूँ और तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच। हमें प्रोटेक्ट करने का शुक्राना और सही राह दिखाने का शुक्राना, एंजल नंबर से ब्लेस करने का शुक्राना। आपकी बेटी आप ही को मांगते गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है। और मेरे नया अध्याय आप शुरू कर रहे हो, उसका भी लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। बस सब्र बख्शना, ये बच्ची आपकी थोड़ी सी डगमगा जाती है, इधर उधर कभी तालमेल हो जाता है, पर आपको पता है कि मेरी बेटी मेरे पास ही आती है। सो प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ करना, जाने अनजाने में जो भूल चूक होती है प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अपनी बच्ची को माफ़ करना बाबा, क्षमा करना। और आपका प्यार आशीर्वाद सदैव बना रखना, सद्बुद्धि देना और सच्चाई और ईमानदारी और दया भाव हमेशा रखना गुरुपा। और सबके लिए दुआएं निकले, प्यार निकले, ऐसी कृपा करना। जैसे निर्मलता से जीना सिखाना गुरुपा, शुक्राना है। जैसे आप हमें माफ़ करते हो तो मुझे भी वैसे सिखाओ कि मैं भी माफ़ करूँ, जिनने भी दिल दुखाया मैं सबको माफ़ करूँ और सबके लिए सिर्फ दुआएं निकले, ऐसी कृपा करना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दया प्रेम भर देना पापा दिल में, इसके लिए तहे दिल से आपका लाख लाख शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय प्रसाद आप ब्लेस करते हो और रोज़ पीती हो, उसका भी बहुत शुक्राना है। और जब भी मम्मी सत्संग सुन रही थी तो एक मम्मी ने फिर मुझे दिया था कि कैल्शियम की कुछ कमी है किसी को, मुझे तो है बचपन से ऐसा, तो वो आंटी ऐसे उपाय बता रहे थे 40 दिन करना है करके। तो उन्होंने बोला था वाइट तिल 1 चम्मच लेने के लिए कहा था करके गुरुजी ने, और थोड़े से पानी में वो वाइट तिल सफ़ेद तिल जो होता है उसे भिगो के रखे थे आंटी ने रात भर, और सुबह उसे पीस के वही पानी के साथ पीस के वो दूध के साथ गुनगुने दूध के साथ मिला के पीते थे। वो 40 दिन का बताया था गुरुजी ने, जिनके पाँव वगैरह दर्द रहते हैं करके। तो फिर मैंने सुना, फिर मैंने कहा मम्मी ये तो तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी है, तो हम करके देखेंगे। सो थैंक यू, ऐसे उपाय भी बताते, उसका भी बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है। बाकी तो आपकी कृपा और दया और मेहर ही है गुरुजी महाराज, सब आपका प्यार और आशीर्वाद से ठीक होता है। सो थैंक यू गुरुजी। और हाँ, जो भी उपाय हैं थोड़े बहुत तो वो तो करना ही है, मैं तो अपना ख्याल नहीं रखती हूँ, आलसी बच्ची हूँ, आलस ख़त्म करना गुरुजी। और मेरा शेड्यूल प्रॉपर बनाना, उठना, खाना पीना कैसा, सारी चीज़ें आप सब ठीक कर दीजिएगा, शुक्राना है। और कुछ गलत बोला तो माफ़ी चाहती गुरुजी, संगत जी प्लीज़ माफ़ कर देना। और सब सर्वदा भला कर गुरुजी, सबके कष्ट काटो, सबके दुख दूर करो, क्योंकि सभी आपके ही बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ होती है, माफ़ करना गुरुपा, और हमें सद्बुद्धि देना। और आपके चरणों में भक्ति कराइए, नाम जप कराइए और पाठ भी कराइए, जब जब जैसी जिसकी ज़रूरत होती है तो आप तो करा ही देते हो, उसका भी शुक्राना करते गुरुजी। और सब इस दुनिया में सुख शांति बनी रहे, पीस बना रहे, ऐसी कृपा करना बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना है। छल कपट से दूरी रखना, निंदा चुगली से दूर रखना और काम क्रोध दो मोह से दूर रखना बाबा, कृपा करना। आपके चरणों में आपके बेटे आप ही को मांगते, हमेशा साथ रहना, आपके चरणों से जुड़े रखना। जय गुरु जी। नानक नाम चल लेकर आ तेरे बहाने श्रद्धा बला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करेगा, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा अमृत वाले का शुक्राना है। 5:35 का 5 जुलाई 2026 रविवार का दिन है। जय गुरु जी संगत जी। ओम सूर्य देवाय नमः। जय गुरु जी। आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम कृपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना हर मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, मेरा इतना ख्याल रखने का शुक्राना। आपका लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। शुक्राना आपने अमृत वेला उठाया, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना। संगत जी, एक्चुअली मैं रात को सत्संग सुन रही थी और मुझे थोड़ा सा रात से थोड़ा घबराहट सी भी हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो और मतलब थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले ली थी मैं कि अभी गुरु जी की कृपा से अब इतने सालों बाद जो बचपन से मैंने खुशियों का इंतज़ार किया है, जो अभी
थोड़ा थोड़ा करके गुरुजी हमें वो ब्लेस कर रहे हैं। बट फिर से एक मन में डर सा रहा कि इन खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए, तो मेरा मन उदास हो गया था। तो मैं सत्संग सुन रही थी और फिर सत्संग सुनते सुनते मुझे लेट भी हो गया, 1 बज गए थे सोने के लिए, और फिर मैं वैसे ही सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तो सत्संग शुरू था, फिर बाद में मैंने थोड़ा जागा या तो मैंने मंत्र जप लगा के फिर सो गई थी। और अभी 4 4 4 के करीब मुझे ना एकदम से मन में ना ऐसा डर सा महसूस हुआ था। घर घर पे नहीं पर घर के बाहर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति है जो आवाज़ दे रही है, या ऐसा कुछ मुझे फ़ील हुआ था। ये मेरा वहम है या डर है मैं नहीं जानती, माफ़ करना गुरुजी, पर मुझे वैसा ही थोड़ा सा महसूस हो रहा था। पर ऐसा भी फील हो रहा था कि गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। फिर ना मैं गुरुजी का नाम ले रही थी और मंत्र जाप तो मोबाइल पे शुरू ही था और मैं भी मंत्र जाप कर रही थी। और फिर मैं फिर से ऐसा सो जाती करके मैं लेट गई, फिर से मतलब आंखें बंद कर ली थी कि मैं सो जाती हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं देती करके। तो उसके बाद मेरे मोबाइल पे अलार्म भी बज गया, जैसे मैं अमृत वेले के लिए अलार्म लगा के रखा था, तो उस टाइम पे फिर अलार्म भी बज गया। तो फिर मैंने अलार्म बंद किया, फिर मैं बोली सो जाती हूँ, गुरुजी का नाम तो ले रही थी, मंत्र जाप मन में मेरा था ही। तो फिर पता नहीं मैंने सोचा कि नहीं उठ जाती हूँ करके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है संगत जी। फिर मेरे गुरुजी उठा दिया, चेहरे पे पानी वगैरह लिया मैंने और फिर दिया लगवाया गुरु पानी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी के सामने मैं खड़ी हो गई संगत जी, और गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी मैंने बचपन से इन खुशियों का इंतज़ार किया है गुरुजी, प्लीज़ आप इन खुशियों को नज़र मत लगने देना गुरुजी, क्योंकि लोगों ने बहुत ब्लैक मैजिक आज तक करे हैं, आज तक जो हुआ सो हुआ, मैं माफ़ किया है सबको। बट अभी भी वही चीज़ अगर करेंगे, हमारी खुशियों को जलन की वजह से ऐसे करेंगे, तो सच में मेरी आत्मा को दुख ही महसूस होगा गुरुजी महाराज। फिर मैं कैसे तरीके से मैं माफ़ कर पाऊँगी, आप बताओ गुरुजी। ऐसे मैं कह रही थी, मतलब इस चीज़ से परेशान हूँ मैं कि खुशियाँ आ रही है ठीक है, उन खुशियों को खुल के जीना चाहती हूँ, पर बीच में वो डर सा आ जाता है कि मेरी खुशी कोई छीन ना ले करके। गुरुजी के होते हुए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी तो हर पल रक्षा कर रहे हैं, उसका वो तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ आप ऐसे लोगों से दूर रखिए गुरुजी, जो भी कार्मिक बंधन है गुरुजी महाराज। कुछ गलतियाँ हुई है पिछले जन्म एक जन्म में, दिल से माफ़ी मांगती गुरुपा, अपने बच्चे को माफ़ करना, मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ आपके चरणों में, माफ़ करना, हे बख्शना रे बख्शो मेरी कथा। और इन जो भी हमारा कार्मिक होगा, तो उन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलवा दीजिए गुरुजी, सारे बुरे कर्म कटवा दीजिए, आपका बहुत शुक्राना करते गुरुजी। और ऐसे लोगों से आप दूर ही रखना कि दोबारा ऐसे लोगों से नहीं मिलूँ मैं, प्लीज़ कृपा करो गुरुजी। चाहे वो रिश्तेदार हो या हमारे कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या पड़ोसी हो, जो भी हो गुरुजी। और इन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसा ना करे गुरुजी, शुक्राना करते हुए। अगर ईर्ष्या भावना, जलन भावना उनके मन में आ रही है और ऐसे बुरे विचार अगर उनके मन में आ रहे हैं, तो आप उनके दिमाग से हमारा नाम ही मिटा दो, पर उन लोगों को दूर रखो गुरुजी, आपका तो है, इसे शुक्राना करते गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और सच में मैं उदास सी हो गई थी संगत जी, थोड़ा सा रोने भी लग गई थी। फिर मैंने बोली नहीं, थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप किया, दिया लगाने के बाद बात भी करी गुरुजी से, और ना मैं जपजी साहिब का पाठ कर ली। तो शुक्राना करती हूँ, पाठ करवाया आपने उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पाठ करते वक्त गलती हुई है तो माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करना गुरुपा, शुक्राना। पाठ करवाया और उसके बाद शब्द भी स्पॉटिफाई पे मैं लगाती हूँ जपजी साहिब का पाठ, और मोबाइल से मैं पढ़ती हूँ पाठ। तो उसके बाद अपने आप फिर शब्द प्ले हुआ, फरीदा फरीदा बुरानो भला कर, ऐसा। तो वो सुनवाया, उसका शुक्राना। फिर मेरा मन हुआ कि मैं जो मेरे मन में डर है, तो मैं चलो एक बार गुरुजी का कोई मैसेज होगा तो मैं देखती हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, तो वहाँ पे पोस्ट था कि बेटा वो औरत कोई आएगी तुम्हारे घर पे तो कुछ देगी या करेगी,
और तो कुछ करना मत, ऐसा कुछ मैसेज था। तो गुरुजी आप संभालो गुरुजी, मैं तो हमेशा कह रही हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूर ही रखो गुरुजी। तो ऐसा मैसेज था, तो मैं बोली फिर से मुझे ना रोना सा आ गया कि मतलब जो चीज़ मैं सोच रही थी उसी से कुछ चीज़ें गुरुजी ने मैसेज का आंसर दिया है। और अभी मेरे मन में अभी अभी एक थॉट भी आ रहा है कि एक ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो अच्छी चीज़ें होगी, अगर बुरा विचार करेंगे या कुछ डर महसूस करेंगे तो वही चीज़ आती है, अट्रैक्ट होती है। तो ये भी मेरे मन में अभी अभी थॉट आया, तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। ये भी आप सही बात कह रहे हो, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही अट्रैक्ट होगी। सो थैंक यू ये भी बताने के लिए, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। तो ऐसा मैसेज था संगत जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और मैंने नीचे किया ये, तो वहाँ पे अच्छा मैसेज था कि बेटा खुशी आएगी, अब तो चिंता मत कर। तो सर शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हीलिंग वाला भी रील आया था इंस्टा पे। फिर उसके बाद सडनली मैं जब बैक करने गई तो फिर दूसरा भी एक मैसेज आ गया गुरुजी का। सो शुक्राना गुरुजी, लाइफ पार्टनर जो भी आप चुनोगे गुरुजी मुझे स्वीकार है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि हमारे चुनने से वो खुशी नहीं मिलेगी जितना आप अपनी मर्ज़ी से हमारे लिए सोचोगे और चुनोगे। सो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। इतना प्यारे मैसेज दिया उसके लिए बहुत शुक्राना। और फिर मैं ना मुस्कुरा दी कि इतना प्यारा मैसेज दिया गुरुजी ने करके। मेरे गुरुजी महाराज इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, रोती हुई बच्ची को हंसा देते हैं, और ये हर बार होता है समझिए ऐसा मेरे साथ। मेरे गुरुजी बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, इसके लिए शुक्राना पापा। जितना ख्याल कोई नहीं रखता मेरे गुरुजी रखते हैं, उसके लिए शुक्राना है। और अभी देखो ना सवेरा हो रहा है, अंधकार निकल चुका है, तो फिर से रियलाइज़ करवाया मेरे गुरुजी महाराज ने कि अंधेरा ख़त्म होता है और रोशनी आती है एक न दिन। तो बहुत बहुत शुक्राना है, ये फिर से एहसास दिलाया गुरुजी। जो मैं अभी मृदुल में उठी तो जो डर रही थी, तो एक मैं आपने एहसास दिलाया कि देख अभी सवेरा हुआ है तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। सो शुक्राना 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 कृपा, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। चिड़ियों पंछियों की मैंने वो किलकिलाहट सुनी, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। फिर से ये नया जीवन दिया आपने, जीने का मौका दिया, जीवन दान दिया, उसके लिए लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। ये दिन आपके नाम से शुरू होता है मेरे गुरुजी महाराज, और आप ही इसे खुशियों से भर देना गुरुजी। और आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ, आपने सब कुछ दिया है, ये शरीर देने का शुक्राना है मेरे मालिक। दोनों हाथ पाँव सही सलामत है, मैं चल फिर पा रही हूँ, आँख में मुँह चेहरे के आगे दिए उसका शुक्राना है गुरुजी। पाँव में जूती देते हो जो हर कांटों से बचाती है, उसका शुक्राना। अच्छे कपड़े पहनने मिलते हैं उसका शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना, लाइट का शुक्राना, फ़ैन का शुक्राना, हर एक वस्तु का शुक्राना जहाँ जहाँ हमारे पास है, आपके दी हुई ब्लेसिंग्स है गुरुजी, इसके लिए शुक्राना है। जो हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं उसका शुक्राना है। अग्निदेव का शुक्राना है, वायुदेव का शुक्राना है, जल का शुक्राना है, धरती माँ का शुक्राना है, माँ जगदम्बा का शुक्राना है, आकाश का शुक्राना है, प्रकृति का शुक्राना है मेरे गुरुजी, शुक्राना है। हम बाहर जाते हैं और हमें आप सुरक्षित घर पहुँचाते हैं, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें हर संकटों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से भी आपके चरणों में जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना करते गुरुजी। बहुत ख्याल रखते हो गुरुजी, सच में बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आपका बहुत शुक्रिया शुक्रिया मेरा मालिक, शुक्रिया, थैंक यू फादर। और जानवरों का, पंछियों का, प्रकृति का अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 33 कोटि देवी देवता के चरणों में प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना है। और कुछ भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। कोई मन्नत मांगी हो जिनमें पूरी नहीं कर पाई, मैं उस चीज़ के लिए भी उस गलती के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ अपने बच्चे को माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, आप माफ़ी दिलवा देना मेरे मालिक। पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई है माफ़ कर दीजिए। मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करे गुरुजी, उन्हें मुक्ति दिला दीजिए और उनका प्यार आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरुजी, आपका शुक्राना है।
मेरे कुलदीप माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करे, जो भी भूल चूक हुई अनजाने में माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ अपने बच्चे को माफ़ करें और कुलदीप से माफ़ी दिलवा देना गुरुजी, उनका प्यार सेवा सदैव बनाए रखना, सद्बुद्धि देना और हम अच्छे और सच्चाई की राह पे चले, ऐसे कृपा करना गुरु। पाप का शुक्राना है और मैं वो बन जाऊँ जो आप मुझे बनाना चाहते हो गुरुजी महाराज। मैं वो नहीं बनना चाहती जो मैं बनना चाह रही हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ जो आपने मेरे लिए डिसाइड किया है। सो शुक्राना है, क्योंकि जो आप देंगे तो लॉन्ग लाइफ रहेगा, वो खुशियाँ रहे या तरक्की रहे या प्यार रहे या हंसी खुशी रहे। अगर मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अगर करूँगी तो शायद वो टेम्पररी हो सकता है, कुछ थोड़े दिन के लिए खुशी दे सकता है। सो मुझे आप पे यकीन है गुरुजी महाराज, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुजी। जो सही हो मेरे और मेरे परिवार के लिए आप वही करना और हमारी खुशियों को किसी की नज़र मत लगने देना गुरुजी। आप जानते हो कि बचपन से मैंने उन खुशियों का बहुत इंतज़ार किया है गुरुजी, क्योंकि आपने सब दिया, बट वो खुशी, वो प्यार, हंसी खुशी के लिए बहुत तरसी हुई। आप जानते हो मैं कि 2 दिन खुशी से रहती थी और बाद में वही रोना धोना रहता था, क्योंकि घर पे इतने लड़ाई झगड़े, आस पड़ोस में झगड़े, मतलब लोग ऐसे क्रिएट करते थे जो हम किसी से लेन देन नहीं रखते थे, फिर भी जेलसी की वजह से लोग ऐसा करते थे। सब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पिछला सब भूल के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरा नया अध्याय शुरू करना। आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। जैसे राम जी का वनवास ख़त्म हुआ था, वैसे ही मेरे जीवन के कष्टों का, दुखों का वनवास ख़त्म करे गुरु जी। आपका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी मैं गुरु जी आपका। बेहद शुक्राना मेरे मालिक। आपका जन्मदिन आ रहा है गुरु जी, और जन्मदिन पे आप हमें आपको तोहफ़ा देना चाहिए गुरुजी, आप हमें ही तोहफ़ा देते, उसके लिए बहुत शुक्राना। और सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी के लिए हम ये तोहफ़ा दे सकते हैं कि हम गुरुजी ने जो हमें सिखाया है सबके लिए, मतलब प्यार से रहना, सबकी मदद करना, अपने कर्तव्य को पूरा करना, अच्छे कर्म करना, हम वो तोहफ़ा दे सकते हैं गुरुजी के लिए। ये सिखाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने जो हमें सिखाया है हम वो कर पाए, ऐसी कृपा करना गुरुजी। आपके बच्चों से बहुत गलतियाँ होती है, मेरे से गलतियाँ होती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ करो गुरुजी। आपकी बेटी आपके भरोसे है कि उसके गुरुपा, मेरे गुरुपा मुझे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, मेरी सारी बुरी आदतें छुड़वा देंगे, मुझे यकीन है। शुक्राना करते गुरुजी, सब आपकी कृपा और दया और मेहर से होगा। आपकी बेटी अपनी तरफ से प्रयास करती है गुरुजी कि किसी को कुछ ना बोले। अगर कोई मेरे लिए गलत बोल रहा है या कुछ पोक करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मेरे मन को आप शांत रखना गुरुजी। मेरे मन को शांत रखना बस। दिमाग शांत होना बहुत ज़रूरी है, आत्मा शांत रहे तो किसी भी चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। सब शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी इस चीज़ से भी मुझे निकालेंगे बाहर, जो मुझे परेशान करती है, जो मुझे चिंताओं में डाल देती है, वो चीज़ों से चिंता मुक्त कर देंगे, उसका भी शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। इतना फूलों जैसा मुझे रखा आपने, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। और जो दुख आए हैं वो मेरी कार्मिक कर्मा की वजह से था, तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बस दोबारा कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो गुरुजी, आप माफ़ करना सिखाओ गुरुजी। जो हमारे लिए गलत करे उनके लिए भी दुआ करने के लिए सिखा दो गुरुजी। और जो गुस्सा है, अहंकार है या अंदर कोई ईर्ष्या जलन भावना अगर आए तो उसे आप पहले ही नष्ट कर देना गुरुजी। आपका शुक्राना करती हूँ, मेरे डर को ख़त्म करिए, अंधकार को ख़त्म करे गुरुजी, और रोशनी की ओर लेके जाइए गुरुजी। इस दुनिया में सुख शांति और पीस बना रहे, सबके दुख दूर करना और हमें सच्चाई और सत्य के मार्ग पे लेके चलना गुरुजी। सद्बुद्धि देना और सेवा कराना, अच्छे कर्म कराते रहना गुरुजी। और सबके चेहरे पे मुस्कान रहे गुरुजी, सर्वदा कल्याण करो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। और ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दो गुरुजी जो हम पे बार बार ऐसी क्रियाएं करते हैं, उससे भी मैं परेशान हो जाती हूँ। सो आप हो तो आप हर पल बचा लेते हो गुरुजी। सो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, इन सारी दुखों से छुटकारा दिलवा दीजिएगा। और आप करते भी हो वैसी चीज़, तो शुक्राना करते गुरुजी। आप हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हो, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। आप मेरे दोस्त हो, मेरे पिता हो,
आप सबको जो शुक्राना बिना मांगे सब दिया, इसके लिए शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है, जो दे के छीना उसका भी शुक्राना है। हर एक एक्सपीरियंस का शुक्राना है। बहुत कुछ सिखाया आपने, उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना। और जो हम खुशियाँ भेज रहे हो मेरी झोली में, जो खुशियाँ डाल रहे हो उसको भी स्वीकारती हो, अपनाती और उन खुशियों को शुक्राना करती। गुरु जी आपका अनंत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। मैं फिर से यही कहूँगी कि मैं वो बन जाऊँ जो आप मुझे बनाना चाहती हो। मैं अपनी इच्छाओं की तरह नहीं दबूँगी। आप मुझे जो बोलो, आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखा देना गुरु जी। संतुष्ट रहना सिखाना, खुश रहना सिखाना, शुक्राना। सर्वद सबदा भला करो, सबके दुख दूर करो, नानक नाम चलदी करा, तेरी बानी सबदा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी, स्वीकार करेगा ये नया दिन दिखाने का शुक्राना, सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर वेले हर पल का शुक्राना कि आप हर पल आप रक्षा कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, रास्ते खोल रहे हो और नया किस्मत के दरवाजे खोल रहे हो, उसका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से भी शुक्राना है। घर में सुख शांति बनाए रखना, एक दूसरे के प्रति प्यार मान सम्मान इज़्ज़त हो और हमारे हाथों से सिर्फ अच्छे कर्म और सेवा कराइए महाराज। सब आप पे सौंपती है जीवन की डोर, आप आपके हाथों में सौंप दिए, आपने जीवन दिया है, आप संभालो। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। थिर घर बैसो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब अवसर कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भय सो भगवान। जय गुरु जी। मैं भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। शुक्राना कुछ गलत बोला तो प्लीज़ माफ़ करना संगत जी। गुरु जी क्षमा करना। लोटे महाराज का शुक्राना है गुरु जी। आप जल प्रसाद को अमृत बना दीजिए जिससे सारे रोग दूर हो जाए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ को ब्लेस करना, खुशियों देना बाबा, जो सही हो वो करना। शुक्राना। जय गुरु जी।